माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हम आगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के, और आज की वीडियो तो दमादम मस्त कलंदर होने वाली है, एंजॉय होने वाला है, फन होने वाला, बेशुमार मौज होने वाली है। क्या होने वाला जनाब? अरे वाह, क्या बात है आपकी जनाब। मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो आप मेरी देखते हो, इतने लाइक करते हो यार। देखो मुझे डायमंड की घड़ी मिली है, देखो डायमंड की घड़ी मिली है। और इसी तरह अगर आप लोगों के बेटा प्यार मोहब्बत रहेगा और आप मेरी वीडियोस को देखोगे तो आपकी लर्निंग भी होगी। सबसे बड़ी बात है बेटा, आपकी क्या होगी? अरे वाह, वेरी गुड, आपकी लर्निंग होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टी का वक्त हुआ जा रहा है और उसमें 5 मिनट हमने अपनी इस वीडियो के लिए निकाले हैं। तो कैमरामैन जरा जल्दी से आगे आ जाए और हम बच्चों को बताते हैं कि जीरो कंडीशनर क्या होता है। बेटा ऐसे तमाम फिक्र, नेचुरल ट्रुथ और हैबिट्स पाई जाती है। एग्जाम्पल देखें बेटा, कैमरामैन आगे हैं, ये देखें। यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट्स पाई जाती हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। इफ के बाद पहली फॉर्म प्रेजेंट सिंपल से मुराद बेटा यही है पहली फॉर्म, तो आगे भी प्रेजेंट सिंपल या यानी पहली फॉर्म ही रखेंगे। जैसे इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, यानी इधर देखो इफ आया पहली फॉर्म आई और इधर मेल्ट्स पहली फॉर्म ही है। इफ आई ड्रिंक पहली फॉर्म आई, आई फील अवेक तो इधर भी पहली फॉर्म है। फर्स्ट कंडीशनर पर आ जाए। फर्स्ट कंडीशनर में इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल यानी पहली फॉर्म आई तो आगे विल आएगा और पहली फॉर्म आएगी। जैसे इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। इफ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, यानी पहले में इफ आया पहली फॉर्म आई तो अगले पार्ट में देखिए विल आया हुआ। ये रूल है फर्स्ट कंडीशनर का। इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास द एग्जाम। ओके हो गया बेटा। सेकंड कंडीशनर के ऊपर आ जाए। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अरे वाह, देखो अगर इफ के बाद पास्ट सिंपल, अगर इफ के बाद पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म आएगी तो आगे वुड के बाद पहली फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। देखो यहां इफ आया, यहां विल की सेकंड फॉर्म वॉन आ गई और यहां पे देखो वुड आया हुआ और पहली फॉर्म आई है। यानी ये फॉर्मूला ऊपर मैंने क्लियर लिखा हुआ है। इफ के बाद सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल से मुराद सेकंड फॉर्म और आगे वुड के बाद पहली फॉर्म। आप फिक्र को बेटा चेक करके देख रहे हैं, सारा रूल के ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड कंडीशन। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट, बेटा पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी होती है। पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी। हाँ देखो, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, if I had studied harder I would have passed the exam। यानी रूल क्या है कि if के बाद had लगकर अगर थर्ड फॉर्म नजर आ रही है, if के बाद पास्ट परफेक्ट से मुराद है कि had लगा कर अगर थर्ड फॉर्म नजर आ रही है तो बेटा आगे वाला हिस्सा जो है उसमें would have के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे if I had studied harder I would have passed the exam। if it had rained I would have taken an umbrella। तो ये था जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। एक दो बार दोबारा इस सबक को सारे के सारे इस लेसन को रिवाइज कर लेते हैं हम। अगर बेटा नेचुरल हैबिट्स होंगी, हैबिट्स नेचुरल हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे तो वो जीरो कंडीशनल है। अगर इफ के बाद इफ आई गो टू स्कूल तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, लेकिन इफ आई गो टू स्कूल आई विल स्टडी। अब मैं एग्जांपल खुद से आपको दे रहा हूं। तो अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, इफ आई वॉन द गेम, इफ आई प्लेड क्रिकेट, इफ यू वेंट टू बाजार, तो फिर अगले वाले हिस्से में भी बेटा वुड के बाद पहली फॉर्म आनी चाहिए। यही है ना सेकंड कंडीशनल। देखो यहां पे सेकंड कंडीशनल में ये देखो, इफ के बाद इफ आई वॉन, इफ आई प्लेड, इफ आई स्पोक, इफ आई रॉट, तो अगले वाले जुमले में भी वुड के बाद बस पहली फॉर्म रख दें। रूल्स एमसीक्यू जो बोर्ड में आते हैं ना बेटे जी, वो सिर्फ रूल्स आपने उधर सर्कल करने होते हैं। अब देखो थर्ड कंडीशनल आ गया। इफ के बाद हैड नजर आ जाए, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, इफ यू हैड स्पोकन ट्रूथ, इफ यू हैड टोल्ड अ लाई, तो अगले वाले हिस्से में क्या होना चाहिए? वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। देखें इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, हैड नजर आ गया मुझे, तो आगे वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। और यहां देखें इफ इट हैड रेन, थर्ड फॉर्म होगी हैड के बाद आई वुड हैव टेकन एन अम्ब्रेला। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। थोड़ी सी आपने स्ट्रगल करनी है, लेक्चर को नोट करना है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से बोर्ड का पूरा व्यू बच्चों को दिखा दे ताकि बच्चे अपनी नोटबुक्स के ऊपर इसको नोट कर लें और प्रॉब्लम वगैरह जो है अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले ले। हाँ डियर व्यूअर्स, एक बात आपको और भी बताते चले, बड़े गौर से मेरी बात सुन लें।
जब ये वीडियो आएगी तो इसकी डिस्क्रिप्शन खोल के आपने लाजमी देखनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई है, मैंने रिटर्न लिखा हुआ है। जीरो कंडीशनल उसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर फर्स्ट कंडीशनल उसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर सेकंड कंडीशनल फिर उसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर थर्ड कंडीशनल फिर उसकी भी हमने एग्जांपल दी हुई है। और सारी डिटेल में बड़े बड़े प्यारे छोटे छोटे फिक्रे आपकी समझ में आने वाले मैंने वहां पे लिखे हुए हैं। अगर कोई बच्चा इस लेक्चर के साथ साथ चीजों को स्टडी करना चाहता है एक बुक की फॉर्म में, एक नोट्स की फॉर्म में, एक प्रिंट शुदा किसी चीज की शक्ल में, बेटा उसको सेव भी कर सकते हैं।